सोचो जरा, तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां तुम्हारा दिमाग पहले ही सेकंड में बोल दे, नहीं, ये अर्थ नहीं हो सकती। आसमान अलग लग रहा हो, जमीन अलग लग रही हो, कलर्स इतने स्ट्रेंज हों कि आंखें भरोसा ही न करें। और सबसे अजीब बात, ये सब किसी और प्लैनेट पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी धरती पर ही मौजूद है। हम अक्सर अर्थ को नॉर्मल समझ लेते हैं, ब्लू ओशंस, ग्रीन फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, बस इतना ही। लेकिन सच ये है कि अर्थ नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां कुछ जगह पर नेचर इतनी एक्सट्रीम, इतनी वियर्ड और इतनी अनरियल लगती है कि उन्हें देखकर लगता है जैसे हम किस साई-फाई मूवी के सेट पर आ गए हो। आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ जगहों की बात करेंगे। ऐसी जगहें जो ब्यूटीफुल भी हैं, डेंजरस भी हैं, मिस्टीरियस भी हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, एलियन जैसी लगती हैं। और जब तुम इन्हें समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा प्लैनेट कितना ज्यादा अजीब, कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। चलो शुरू करते हैं। पहली जगह का नाम है सालर दे यूनी। साउथ अमेरिका के बोलीविया में एक जगह है जहां जमीन इतनी सफेद और इतनी वस्त है कि पहली नजर में समझ ही नहीं आता कि तुम किसी बीच पर हो, डेजर्ट में हो या किसी और दुनिया में। सालर दे यूनी दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है। मतलब नमक की इतनी बड़ी मरुस्थल जैसी सरफेस की आंखों के सामने सिर्फ वाइटनेस फैली होती है। लेकिन इस जगह का असली जादू तब दिखाई देता है जब यहां बारिश होती है। बस एक हल्की सी पानी की लेयर पूरे एरिया को मिरर बना देती है। और फिर जो होता है वो देखकर सच में लगता है कि ग्रेविटी खत्म हो गई है। आसमान नीचे दिखने लगता है, बादल जमीन पर तैरते हुए लगते हैं और जब इंसान वहां चल रहा होता है तो लगता है जैसे वो किसी इनफाइनाइट स्काई के अंदर वॉक कर रहा हो। ये सीन इतना सुरियल होता है कि फोटोग्राफर्स यहां स्पेशली जाते हैं। यहां से ऐसे फोटोज बनते हैं जहां इंसान छोटा सा टॉय फिगर लगता है या फिर लगता है जैसे वो क्लाउड्स के ऊपर खड़ा हो। और इस जगह का एक प्रैक्टिकल यूज भी है। साइंटिस्ट्स और सैटेलाइट टीम्स इस फ्लैट सरफेस का यूज रिफ्लेक्शन और कैलिब्रेशन के लिए करते हैं। मतलब जो जगह देखने में ड्रीम जैसे लगती है वो साइंस के काम भी आती है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां नेचर ने मिरर बनाया हो और वो मिरर इतना परफेक्ट हो कि तुम अपनी ही रियलिटी पर डाउट करने लगो। अब चलते हैं दूसरी जगह पर, और ये जगह और भी ज्यादा एक्सट्रीम है। इथियोपिया में एक प्लेस है जिसे दानकिल डिप्रेशन कहते हैं। ये अर्थ के सबसे हार्श एनवायरमेंट्स में से एक है। यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। लेकिन सिर्फ गर्मी ही प्रॉब्लम नहीं है। यहां ग्राउंड के नीचे जियोथर्मल एक्टिविटी इतनी इंटेंस है कि जगह जगह से गैसेस निकलती हैं, मिनरल सरफेस पर आते हैं और पूरा लैंडस्केप एक स्ट्रेंज केमिकल पेंटिंग जैसा लगने लगता है। यहां के कलर्स नॉर्मल नहीं होते। नियॉन ग्रीन पुल्स, ब्राइट येलो पैचेस, ऑरेंज रेड सॉइल और कभी कभी बॉइलिंग वाटर जैसी सरफेस। ये सब देखकर लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने कैनवस पर ज्यादा ही वाइल्ड इमेजिनेशन यूज कर ली हो। लेकिन सच ये है कि ये सब नेचर खुद बना रही होती है। सल्फर, सॉल्ट, आयरन और दूसरे मिनरल्स मिलकर इतने बिज़ायर कलर्स क्रिएट करते हैं कि इंसान को लगता है ये रियल कैसे हो सकता है। और इसी वजह से नासा के साइंटिस्ट्स यहां आते हैं। क्यों? क्योंकि दानकिल डिप्रेशन मार्स जैसे कंडीशंस को स्टडी करने के लिए बहुत यूजफुल है। यानी अगर किसी दिन मार्स पर लाइफ के साइंस मिलते हैं या मार्स की जियोलॉजी समझनी होती है तो अर्थ पर ऐसी जगह एक नेचुरल लैबोरेटरी बन जाती है। लेकिन ये जगह सिर्फ प्रिटी नहीं है, ये डेंजरस भी है। टॉक्सिक गैसेस, एक्सट्रीम हीट और अनस्टेबल ग्राउंड, मतलब यहां खड़ा होना ही एक चैलेंज है। और फिर भी जो लोग यहां पहुंच जाते हैं वो कह देते हैं कि जिंदगी में पहली बार उन्हें लगा कि अर्थ एक नॉर्मल प्लैनेट नहीं बल्कि एक लिविंग एक्सपेरिमेंट है। अब आते हैं तीसरी जगह पर
जो किसी एलियन क्रीचर के होम बेस जैसी लगती है। नेवाडा, यूएसए में एक जगह है फ्लाई गीजर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह किसी नेचुरल मिरेकल से ज्यादा एक एक्सीडेंटल मिरेकल है। 1960 के दशक में यहां ड्रिलिंग हुई थी और उसके बाद जियोथर्मल वाटर सरफेस पर निकल आया। टाइम के साथ मिनरल्स जमते गए और धीरे धीरे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो देखने में किसी एलियन स्कल्पचर जैसा लगता है। इस गीजर के ऊपर से गर्म पानी और स्टीम निकलती रहती है। उसके अराउंड जो मिनरल डिपॉजिट्स बने हैं उनमें ग्रीन, रेड, ऑरेंज और ब्राउन शेड्स दिखते हैं। और जो ओवरऑल शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल गीजर जैसी नहीं लगती। ये ज्यादा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा लगता है, जैसे जमीन के अंदर कुछ जिंदा हो और वो धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। जब तुम इसे डिस्टेंस से देखते हो तो लगता है कि अर्थ ने अपने अंदर से एक एलियन प्लांट उगाया है। और ये फीलिंग इसलिए और स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि ये स्ट्रक्चर हर साल थोड़ा और इवॉल्व कर रहा होता है। ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी ब्यूटी प्लांट नहीं होती, कभी कभी एक एक्सीडेंट भी आर्ट बन जाता है। अब चलते हैं एक आइलैंड की तरफ जो सच में किसी और प्लैनेट की फोटो लगता है। सोकोत्रा आइलैंड यमन के पास एक आइसोलेटेड आइलैंड है। और अगर तुमने इसकी पिक्चर्स देखी हैं तो तुम पहले सेकंड में समझ जाओगे कि ये नॉर्मल प्लेस नहीं है। यहाँ के ट्रीज, स्पेशली ड्रैगन ब्लड ट्रीज, इतने स्ट्रेंज शेप के होते हैं कि लगता है जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड के जायंट अम्ब्रेलाज हों। उनके ब्रांचेस फ्लैट और वाइड होते हैं और उनका रेड सैप ऐसा दिखता है जैसे खून हो। ये आइलैंड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये बहुत आइसोलेटेड रहा है। इस आइसोलेशन की वजह से यहाँ का इकोसिस्टम अलग तरीके से इवॉल्व हुआ। रिजल्ट, ऐसे प्लांट्स और स्पीशीज जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। लगभग 30% प्लांट्स और क्रीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सोकोत्रा में पाए जाते हैं। यानी ये जगह सिर्फ वियर्ड नहीं है, साइंटिफिकली प्राइसेस भी हैं। और जब तुम इस आइलैंड के बैरन लैंडस्केप्स को देखते हो, इन वियर्ड ट्रीज को देखते हो और इन पैल रॉक्स को देखते हो, तो सच में लगता है कि किसी ने अर्थ का एक छोटा सा पीस हटाकर किसी और डायमेंशन में रख दिया हो। अब आते हैं एक ऐसी जगह पर जो देखने में सॉफ्ट लगती है लेकिन उसका कलर ही सबको कंफ्यूज कर देता है। ऑस्ट्रेलिया में लेक हिलियर नाम का एक लेक है जो ब्राइट पिंक कलर का है। हाँ, पिंक, बिल्कुल पिंक, न हल्का पिंक न फेंट पिंक। ऐसा पिंक जो देखकर पहली नजर में लगता है कि ये फेक है या किसी फिल्टर का इफेक्ट है, लेकिन ये रियल है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस कलर के पीछे एल्गी और बैक्टीरिया का रोल हो सकता है और हाई सॉलिनिटी भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इस लेक का एग्जैक्ट पिंकनेस का फील ऐसा है जो तुम्हें बस थ्योरी से नहीं, आंखों से बिलीव करना पड़ता है। इसका पानी देखने में अननेचुरल लगता है लेकिन यह खतरनाक नहीं है। और इसी चीज ने इस लेक को और भी ज्यादा फेमस बना दिया है, क्योंकि जब नेचर इतना बोल्ड कलर चूज करे तो उस पर अटेंशन आना बनता है। सोचो, एक ब्लू स्काई, व्हाइट क्लाउड्स और बीच में बबलगम पिंक लेक। यह कॉम्बिनेशन किसी ड्रीम से कम नहीं। अब जरा कैनियन की तरफ चलते हैं। एरिजोना में एंटेलोप कैनियन एक ऐसी जगह है जहां स्टोन वॉल्स इतनी स्मूथ और कर्व्ड हैं कि लगता है किसी आर्टिस्ट ने उन्हें मैन्युअली शेप दिया हो। लेकिन यह काम किसी आर्टिस्ट ने नहीं, नेचर ने किया। पानी, विंड और टाइम ने मिलकर यह मास्टरपीस बनाया। जब सनलाइट कैनियन के अंदर गिरती है तो वॉल्स पर गोल्डन ऑरेंज लाइट डांस करने लगती है, कभी रेड, कभी एम्बर, कभी सॉफ्ट गोल्ड। हर एंगल से यह जगह अलग लगती है। और सबसे मैजिकल मोमेंट वो होता है जब लाइट रेज नैरो ओपनिंग से अंदर आती हैं। तब लगता है कि कैनियन के अंदर कोई डिवाइन स्पॉटलाइट ऑन हो गई हो। यह जगह इतनी फोटोजेनिक है कि हर कोई यहां से परफेक्ट फ्रेम लेकर ही निकलना चाहता है। बट बिहाइंड द फोटोज, ये प्लेस नेचर की पेशेंस का प्रूफ है। टाइम ने यहां एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो इंसान की इमेजिनेशन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और सच कहूं कि ऐसी जगह देखकर यह सोचना पड़ता है कि शायद अर्थ का असली टैलेंट हमें अभी तक समझ ही नहीं आया। अब आते हैं एक माउंटेन पर जो माउंटेन से ज्यादा एक लॉस्ट वर्ल्ड लगता है। वेनेजुएला में माउंट रोरामा एक टेबल टॉप माउंटेन है। मतलब इसका टॉप बिल्कुल फ्लैट है, जैसे किसी ने माउंटेन को ऊपर से कट कर दिया हो। और जब यह क्लाउड्स के ऊपर से बाहर निकलता है तो इसका लुक और भी स्ट्रेंज हो जाता है। यह माउंटेन बहुत एंशिएंट है। इसका आइसोलेशन इतना लंबा रहा है
कि इस पर अलग तरह के प्लांट्स और स्पीशीज डेवलप हो गए। ये वही काइंड ऑफ प्लेस है जहां से फैंटेसी स्टोरीज इंस्पायर होती हैं। असलियत में भी इसकी सरफेस इतनी अनयूजुअल है कि देखकर लगता है जैसे किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का बेस हो। रोराइमा को देखकर एक अजीब सा फीलिंग आती है। ना ये पूरा माउंटेन जैसा लगता है, ना आइलैंड जैसा। ये एक आइसोलेटेड वर्ल्ड जैसा लगता है, ऊपर क्लाउड्स के साथ और नीचे जंगल के बीच में छुपा हुआ। और शायद इसी वजह से लोग इससे सिर्फ माउंटेन नहीं, एक हिडन रेल्म मानते हैं। अब एक और लेक के बारे में बात करते हैं जो इक्वली स्ट्रेंज है। अफ्रीका और एशिया के कुछ एरियाज में हॉट स्प्रिंग्स और मिनरल रिच लेक्स ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जो किसी और प्लैनेट के सरफेस जैसे दिखते हैं। येलोस्टोन जैसे रीजन्स में कलरफुल हॉट पूल्स, स्टीमिंग वेंट्स और मिनरल टेरेसेस देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि हम अर्थ पर हैं। ब्लू, टर्क्वाइज, ग्रीन, येलो, वाइट, नेचुरल पैलेट इतना वियर्ड होता है कि दिमाग पहले एक्सेप्ट ही नहीं करता। और ये कलर्स सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होते, ये हमें बताते हैं कि अर्थ के अंदर कितनी इंटेंस जियोथर्मल एक्टिविटी चल रही है। मतलब नीचे ग्राउंड के अंदर पूरा इंजन काम कर रहा होता है और ऊपर सरफेस पर हमें सिर्फ एक एलियन पेंटिंग दिख रही होती है। ये वही मोमेंट होता है जब हम रियलाइज करते हैं कि अर्थ एक डेड रॉक नहीं है, ये एक एक्टिव, ब्रीदिंग, चेंजिंग प्लैनेट है। आखिर में जब हम इन सब प्लेसेस को एक साथ देखते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाती है। नेचर सिर्फ ग्रीन फॉरेस्ट्स और ब्लू ओशंस तक लिमिटेड नहीं है। नेचर कभी पिंक लेक बन जाती है, कभी मिरर डेजर्ट, कभी टॉक्सिक एलियन लैंड, कभी ड्रैगन ट्री आइलैंड, कभी रेनबो कैनियन और कभी ऐसा माउंटेन जो स्काई के ऊपर फ्लोटिंग लगता है। और शायद इसी में अर्थ की सबसे बड़ी ब्यूटी छुपी है। ये प्लैनेट प्रेडिक्टेबली ब्यूटीफुल नहीं है, ये अनप्रेडिक्टेबली ब्यूटीफुल है। हम अक्सर सोचते हैं कि एलियंस बाहर स्पेस में होंगे, लेकिन जब तुम अर्थ की इन जगहों को देखते हो तो एक और थॉट आता है। शायद एलियन जैसी दुनिया बहुत दूर नहीं है, शायद वो यही है, हमारे ही प्लैनेट पर, बस थोड़ी सी हिडन, थोड़ी सी एक्सट्रीम और थोड़ी सी अनबिलीवेबल। और जब भी तुम लाइफ को नॉर्मल समझने लगो, बस याद रखना, धरती पर अभी भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां नेचर अपनी सबसे बिजेयर, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे एलियन फॉर्म में नजर आती है। ये वही अर्थ है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन सच ये है, हमने इसे अभी तक देखा ही कितना है।